आज का एपिसोड पढ़ने के बाद एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, जो कि आप कभी नहीं करते। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव ध्वनि को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। दोनों मानव के कार में बैठते हैं और कार ध्वनि के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। ध्वनि मानव के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई है, लेकिन वह मानव को ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। ध्वनि का ऐसे खुद को इग्नोर करना मानव को अच्छा नहीं लग रहा था। मानव ने अपने मन में कहा, वैसे तो ये लड़की मुझसे लड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन इस वक्त ये मुझे इग्नोर ऐसे कर रही है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तभी मानव ने ध्वनि से पूछा, क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? वैसे तो इतना बोलती हो कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अभी क्या हुआ जो ऐसी बैठी हो? ध्वनि ने अपने मन में कहा, इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। बात करो तो प्रॉब्लम और बात ना करो तो प्रॉब्लम, इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? मानव ने ध्वनि को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ध्वनि ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। मानव ने मन में सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हुआ जो ऐसी शक्ल बनाए बैठी है? फिर से मानव ने ध्वनि से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम हर किसी का दिमाग ऐसे ही खराब करती हो जैसा मेरा करती हो? तो ध्वनि ने भड़कते हुए कहा, व्हाट, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपका दिमाग खराब कर रही हूँ? तो मानव ने कहा, और नहीं तो क्या, जब देखो तब लड़ती रहती हो जैसे तुम्हारे सर पर सींग लगे हो। ध्वनि ने भी भड़कते हुए कहा, मैं नहीं लड़ती, लड़ाई तो आप शुरू करते हैं। जब देखो तब मुझसे लड़ने के लिए घोड़े पर सवार रहते हो। तो मानव ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, क्या कहा तुमने? और ये कैसे वर्ड्स यूज करती हो हमेशा? तो ध्वनि ने कहा, कैसे वर्ड्स यूज करती हूँ का क्या मतलब है? जैसे वर्ड्स मुझे आएंगे वैसे ही यूज करूँगी ना। तो मानव ने कहा, तुम्हें ऐसे ही उस पटांग वर्ड्स आते हैं? तो ध्वनि ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपको मेरे वर्ड्स इतने ही पसंद नहीं है तो आप मुझसे बात मत कीजिए। ध्वनि मुंह फुलाकर बैठ गई। मानव ने अपने आप से धीरे से कहा, यही तो नहीं कर सकता। तो ध्वनि ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? मानव बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा घर आ गया। तो ध्वनि घर की तरफ देखती है और फिर गाड़ी से उतरने लगती है। तो मानव ने उसे रोकते हुए कहा, कल टाइम से ड्यूटी पर आ जाना। तो ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, जी सर, आप कहे तो घर ही न जाऊं, वैसे यहीं से वापस आपके साथ चली जाती हूँ, कैसा रहेगा? तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। ध्वनि ने हैरान होते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं घर न जाऊं? तो मानव ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल तो जाने दे रहा हूं, मगर क्या पता मूड बदल गया तो तुम्हें यहाँ से वापस ले भी जाऊंगा। इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए यहाँ से निकल लो। ध्वनि ने ये सोचते हुए वहाँ से भागती है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, अगर इसका मूड बदल गया तो सच में ये कुछ भी कर सकता है। ध्वनि को इस तरह भागते हुए देखकर मानव ने अपने आप से कहा, ऐसे कब तक भागोगी ध्वनि? बहुत ही जल्द तुम मेरे पास होगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मानव वहाँ से चला जाता है। ध्वनि जब घर के अंदर आती हो तो देखती है कि वहाँ उसकी मम्मी सुजाता जी खटिया पर बैठी हुई है। ध्वनि ने नोटिस किया कि आज उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लग रही है। तो ध्वनि ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या बात है, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? तो सुजाता जी ने एक नज़र अपनी बेटी ध्वनि पर करते हुए कहा, तू आ गई, जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो ध्वनि ने कहा, नहीं मम्मी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कहती हुई वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। ध्वनि थोड़ी देर के बाद जब वापस अपनी मम्मी के पास आती है तो देखती है उसकी मम्मी सुजाता जी रोनी सा सूरत बनाकर बैठी हुई है, कुछ टेंशन में लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ध्वनि ने अपनी मम्मी के पास बैठते हुए उनसे पूछा, क्या बात है मम्मी, क्या आप मुझे कुछ छुपा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है, बताइए ना प्लीज़। ऐसी क्या बात है कि जो आप इतना टेंशन में लग रही हैं? तो सुजाता जी की आंखों से आंसू के धार बह जाते हैं, जो अब तक उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ध्वनि, तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारा जानना भी ज़रूरी है
कि अब तुम आगे से खुद का ध्यान रखना होगा तुम्हें। मुझे तुम्हें लेकर डर लग रहा है, तुम्हें अब चौकन्ना रहना होगा ध्वनि। तो ध्वनि ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात है मम्मी, आप क्या बताना चाहती है मुझे? तो सुजाता जी ने कहा, बेटा आज कुछ गुंडे आए थे घर पर। तो ध्वनि ने हैरान होते हुए पूछा, गुंडे? लेकिन मम्मी हमारे घर पर गुंडे क्यों आएंगे? तो सुजाता जी ने उसे पूरा माजरा समझाते हुए कहा कि जब वो घर पर नहीं थी, मानव के यहाँ गई हुई थी, तब कोई उनके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, जिसे ध्वनि के पापा रघुवीर जी सुजाता जी से पूछते हैं, कौन है जो ये इस तरह से दरवाज़ा पीट रहा है? क्या उसे डोरबेल दिखाई नहीं देता? वो डोर खोलने के लिए उठ रहे होते हैं कि सुजाता जी ने उनसे कहा, आ बैठिए मैं देखती हूँ। कहती हुई वो खड़ी होती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो कुछ गुंडे घर के अंदर घुस आते हैं और सीधा जाकर उनके खटिए पर बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रघुवीर जी को भी खटिया पर बैठने का इशारा करता है, तो वो भी जाकर खटिए पर उनके पास बैठ जाते हैं। वो आदमी रघुवीर जी से कहता है, क्या सोच रहा है वर्मा? इतने दिन हो गए पैसे लिए, अभी तक तूने लौटाया ही नहीं। अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो कब वापस कर रहा है तू? रघुवीर ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखिए इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप लोग थोड़ा टाइम और दे दें, मैं बहुत ही जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। तो वो आदमी कहता है, और कितना वक्त दूँ तुझे? पहले से ही इतना वक्त दे चुका हूँ। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो बॉस ने तेरे लिए एक डील भेजा है, अगर तुझे मंजूर हो तो एक भी पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रघुवीर जी ने हैरान होते हुए पूछा, डील? कैसा डील? तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तेरी एक बेटी भी है, उसका नाम ध्वनि है और वो काफ़ी खूबसूरत भी है। हमारे बॉस का दिल आ गया है उस पर, बॉस उससे शादी करना चाहते हैं। अगर तुझे ये डील मंजूर हो तो बता दे, तुझे एक भी पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है, सब माफ़। रघुवीर जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? बेटी है वो मेरी, कोई सामान नहीं जो पैसे के लिए बेच दूंगा, समझे? कह देना अपने बॉस से, उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। रघुवीर जी की आवाज़ सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, अब तेरे पास 2 दिन का टाइम है पैसे लौटाने के लिए। अगर तूने 2 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो हम यहाँ डील करने नहीं बैठेंगे, सीधा तेरी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। सोच लेना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रघुवीर जी ने परेशान होते हुए सुजाता की ओर देखते हैं। सुजाता जी वो तो जड़ सी खड़ी थी, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ना तो वो 2 दिन में उनके पैसे चुका सकते थे और ना ही अपनी बेटी को छोड़ सकते थे। उनकी मजबूरी थी कि वो अपने पति रघुवीर जी के इलाज के लिए यहाँ वहाँ से हाथ फैलाकर ढेर सारा कर्जा तो कर दिया, अब चुकाना उनके लिए भारी पड़ रहा है। सुजाता जी ने जब ये सारी बातें ध्वनि से कहा तो उनके मुंह से अब ये बातें सुनकर ध्वनि को बहुत बड़ा झटका लगता है। ध्वनि ने अपनी माँ सुजाता जी से कहा, लेकिन मम्मी वो लोग कौन थे? तो सुजाता जी ने डरते हुए कहा, ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है ध्वनि, बस तुम्हें चौकन्ना रहना है। मुझे तो डर लग रहा है ध्वनि, कहीं वो लोग हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। ध्वनि ने सुजाता जी को समझाते हुए कहा, मम्मी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। कहते हुए वो अपने मम्मी के गले लग जाती है। आज रात भर ध्वनि इसी बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह ध्वनि जल्दी से उठकर घर में सभी के लिए नाश्ता और खाना बनाकर मानव के घर के लिए निकल जाती है। ध्वनि ने मानव के घर के पास खड़े होकर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, मर गई, आज तो पूरे 15 मिनट लेट हो गई हूँ, पता नहीं ये खडूस क्या करेगा। आज तो भगवान भी मुझे इस राक्षस से नहीं बचा सकते। ध्वनि ने ये सोचते हुए डोरबेल बजाया तो सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा खोला। सर्वेंट को सामने देखकर ध्वनि ने सबसे पहले यही पूछा कि सर कहाँ है? तो सर्वेंट बोलता है वो अपने रूम में है। ये सुनकर ध्वनि ने मन ही मन सोचा, जब तक वो रेडी होकर नीचे उतरेंगे तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, शायद मेरे बचने के चांस थोड़ा बढ़ जाएंगे, नहीं तो आज तो मेरी बैंड बजना ही है। और वो जल्दी से किचन की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद मानव रेडी होकर नीचे आता है तो सर्वेंट से ध्वनि के बारे में पूछता है।
सर्वेंट बोलता है कि वो किचन में है और ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो मानव वहाँ से सीधा किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाकर मानव देखता है कि ध्वनि ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी है। मानव को ध्वनि का इस तरह अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता देखकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसे ध्वनि के लिए अलग ही फीलिंग्स आ रही थी और वह वही किचन के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और ध्वनि को देखने लगता है। लेकिन वहीं ध्वनि को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो अपने ही धुन में खाना बनाने में लगी हुई थी। काफ़ी देर के बाद जब ध्वनि को फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो वो दरवाजे की तरफ देखती है। तो मानव को वहाँ देखकर थोड़ा शक पका जाती है। फिर ध्वनि अपने आप को नॉर्मल करते हुए मानव से पूछती है, सर आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? तो मानव ने ध्वनि की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ वो मुझे प्यास लगी थी। ये बोलते वक्त मानव का ध्यान ध्वनि के होठों पर था। तो ध्वनि ने मानव से कहा, सर आप चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मानव ने ध्वनि से मना करते हुए कहा, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। वह लगातार ध्वनि के होठों को देख रहा था। मानव का गला सूख रहा था, उसका मन उसे किस करने का कर रहा था। ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, तो आपको क्या चाहिए? और फिर ध्वनि ने मानव की नज़रों का पीछा किया तो वो एकदम से उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो वहीं मानव ध्वनि की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मानव को अपनी तरफ आते देखकर ध्वनि अपनी कदम पीछे लेने लगती है। मानव ध्वनि की तरफ बढ़ता जाता है तो ध्वनि पीछे जाकर फ्रिज से लग जाती है और मानव उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है। और जब वह थोड़ा और आगे बढ़ता है तो ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर मानव के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और मानव थोड़ा और आगे बढ़कर ध्वनि के कान के पास जाकर कहता है, मुझे प्यास लगी है तो मुझे फ्रिज से जूस निकालना है। क्या तुम थोड़ा साइड हटोगे या फिर ऐसे ही फ्रिज से चिपक कर खड़े रहना है? मानव की बातें सुनकर ध्वनि अपनी आंखें खोल लेती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो आपको जूस चाहिए था? मानव ने ध्वनि की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगा? कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रही थी? तो ध्वनि ने अटकते हुए कहा, नहीं वो मुझे लगा कि आपको कुछ और चाहिए होगा। ये बोलते हुए ध्वनि रुक जाती है। मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे और कुछ चाहिए होगा? और तुम्हें क्या लगा मुझे क्या चाहिए? ध्वनि ने इधर उधर देखते हुए कहा, बस ऐसे ही, मैंने आपको कभी जूस पीते नहीं देखा था इसलिए। ध्वनि ने जानबूझकर मानव के दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मानव ने फिर से ध्वनि से पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या लगा? ध्वनि ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं। इस वक्त मानव को ध्वनि के ऊपर हंसी आ रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था ध्वनि किस बारे में सोच रही थी। इससे पहले कि मानव कुछ और बोल पाता कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कौन होंगे वो गुंडे और कैसा होगा आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे लव यू माई एंजल पर।